हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके म्यूजिक क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल एनालिसिस। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, आपने जनरली देखा होगा कि क्या होता है, स्कूल कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। एग्जाम होता है तो क्या देता है, आपको अननोन सिंपल दे देता है। उस अननोन सिंपल को आपको पता करना होता है। तो अननोन सिंपल को सबसे पहले तो आपको कैसे पता करना है कि वो डिसॉल्व कैसे हो रहा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से हो रहा है कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट से। तो ये सब आपको क्या करना होगा, पता करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास अननोन सिंपल दिया हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि उसमें एल्कलिनिटी प्रेजेंट है कि एसिडिटी प्रेजेंट है। दोनों को हम क्या करेंगे, आपको आइडेंटिफाई करके बताएंगे। तो इसके लिए हमको कुछ रिक्वायरमेंट जरूरत है, बेसिक रिक्वायरमेंट। जैसे हमको क्या करना पड़ेगा, इनोइक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा 0.055 का, इसको टाइट्रेट करना पड़ेगा। राइट, कोनिकल फ्लास्क लेना पड़ेगा, वाटर बाथ रहेगा, सिंपल रहेगा। जो अननोन सिंपल हमको दिया है, हमको पता नहीं है वो क्या है। राइट, अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं फिल्टर पेपर लगेगा। फिल्टर पेपर के बाद क्या हो जाएगा, हॉट एयर ओवन, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हमको क्या लगेगा, जो लैब में बेसिक रिक्वायरमेंट है वो लगता है। जब पूरा प्रोसीजर आपके पास क्या हो जाएगा है अवेलेबल, तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। राइट, तो नेक्स्ट स्टार्ट क्या हो जाएगा हमारा, टेस्ट प्रोसीजर। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, 500 ml का ले लेते हैं, याद रखिएगा। कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं इसमें 100 ml, याद रखिएगा, डीएम वाटर लेते हैं। डीएम वाटर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो अननोन सिंपल है उसका हम क्या करते हैं, 5 ग्राम लेते हैं। याद रखिएगा, अननोन सिंपल का हम कितना लेते हैं, 5 ग्राम लेते हैं। अब 5 ग्राम लेके क्या करते हैं, इसको डिजॉल्व करते हैं। डिजॉल्व करने के बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि ये डिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राइट, अब डिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके आप देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं देर तक के, तो हुआ कि नहीं हुआ। फिर देखते हैं तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, इसको वाटर बाथ में रखते हैं और स्टीर करते हैं लगातार। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, बेंजीन में घोलेंगे। राइट, तो हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर में सॉल्युबल नहीं रहा। वाटर में जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो मिक्सचर दिया है वो हमारे पास देख रहे हैं कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है। गर्म करके देखे तो भी नहीं खुला, स्टीर करके देखे तो भी नहीं खुला। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरा इस सैंपल को पूरा क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। फेंकने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क को लेते हैं। कोनिकल फ्लास्क ले लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें 100 ml, याद रखिएगा, 100 ml बेंजीन लेते हैं। बेंजीन का क्या करते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, बेंजीन सॉल्वेंट लेते हैं। फिर जो अननोन सिंपल है 5 ग्राम, याद रखिएगा, उसको लेते हैं। 5 ग्राम सिंपल लेते हैं। अब देखते हैं खाली रहता है तो ये भी नहीं घुल रहा है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करते हैं और स्टीर करते हैं। स्टीर करते हैं तो क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व हो गया। अब डिजॉल्व हो गया तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर किससे करना है आपको, याद रखिएगा, फिल्टर आपको 41 या 42 पेपर से आपको क्या करना है, फिल्टर करना है। लगभग क्या होता है, 1 से 2 घंटे में क्या हो जाता है, ये फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होने पर जो हमारे पास रेसिड्यू आया है, याद रखिएगा, रेसिड्यू जब भी आप फिल्टर करोगे 2 चीज मिलेगा आपको। एक चीज क्या रहेगा, आपका फिल्टर रहेगा। दूसरा चीज आपको क्या रहेगा, ये फिल्ट्रेट पार्ट रहेगा, ये रेसिड्यू रहेगा। याद रखिएगा, ऊपर का नीचे का फिल्ट्रेट पार्ट रहेगा। हमको फिल्ट्रेट पार्ट से मतलब है यहाँ, याद रखिएगा। अब जो आया, याद रखिएगा, रेसिड्यू आया, इसको हम 25 ml सिंपल वाटर लेते हैं, डीएम वाटर। इसको 2 से 3 बार लगातार हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, ताकि जो भी थोड़ा सा और फिल्टर हो जाए वो पूरा क्या हो जाता है, हमारे पास फिल्टर हो जाता है। अब जो बचा हमारे पास रेसिड्यू, उसको हम फेंक देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अब जो जितना भी फिल्ट्रेट पार्ट बचा है, जो फिल्टर होने पर बचा है, उसको हम क्या करते हैं, रखते हैं। रखने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें 1 से 2 ड्रॉप, याद रखिएगा, 1 से 2 ड्रॉप हम फिनाप्थलीन इंडिकेटर डालते हैं। फिनाप्थलीन इंडिकेटर डाल दिए, डालने के बाद क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं। अब टाइट्रेट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास जो आया है, डाल दिए, इंडिकेटर डालते हैं तो ये कलर आता है। अब डालते हैं, टाइट्रेट करते हैं, ड्रॉप इससे साथ, ठीक। तो एंड पॉइंट हमारा क्या जाता है, मान लो पिंक कलर आ गया। अब पिंक कलर आ गया तो हम क्या करते हैं, अपना टाइट्रेशन को स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद देखते हैं कि इसका रीडिंग कितना है, उसको नोट कर देते हैं। नोट करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या क्या हो जाएगा। इनमें इसका नॉर्मल कितना है, 550। चेक करो, चेक करो, याद रखिएगा। और उसके बाद हम देखते हैं एक बार ब्लैंक नहीं बता देता हूँ, ब्लैंक कैसे करना। और उसके बाद हमारे पास सिंपल, हमारे पास ये 10 आया है, ठीक, सपोज किए हैं। और टाइट्रेशन में हमारे पास कितना आ गया, ये 10 आ गया। और
मालिकुलर वेट किसका लेना है, हमको एसिडिटी देखना है तो किस कोई को कंपेयर करना पड़ेगा, तो हम एसिड का कंपेयर कर लेते हैं। एसिटिक एसिड का होता है 60, लेकिन इसमें हम फैक्टर चेक करते हैं तो 6.005 हो जाता है। याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा, उस टाइम आपको क्लियर हो जाएगा ये सब चीज क्या है करके। राइट, हो गया। अब ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपल का होगा। एक बार मैं ब्लैंक का रन करके बता देता हूँ ताकि आपको फिर से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक, अब ब्लैंक, क्योंकि आपको दो चीज को कंपेयर करना है। अगर आपको पता ही नहीं है सिंपल क्या चीज है तो आपको ब्लैंक में भी रन करना पड़ेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, बेंजीन में हमारा सिंपल भूला तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेंजीन ही लेना पड़ेगा। तो 100 ml हमने क्या किया है, बेंजीन ले लिया। याद रखिएगा, हमने 100 ml क्या किया है, बेंजीन का सिंपल लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें 1 से 2 ड्रॉप फिनाइलफिनील डालते हैं और टाइट्रेट करते हैं NaOH के साथ। तो मान लो कितना आया इसका टाइट्रेट वैल्यू, 3 पॉइंट आने तक इसको कितना लगा, 8 लगा। अब हम देखते हैं ब्लैंक में कितना लगा है, 8 लगा है, और हमारे पास टाइट्रेट वैल्यू कितना है, 10। ठीक है, ये मान लो हम देखते हैं ये 9 आया है, मान लो 9 आ गया है। ठीक है, ब्लैंक में कितना आ गया, 9, और उसमें टाइट्रेट में कितना है, 10। तो कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। याद रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं एसिडिटी का। राइट, तो इधर हम किसके कंपेयर किए हैं, एसिटिक एसिड को कंपेयर किए हैं। तो हमारे पास Tb आ गया, Tb माइनस बी किए हैं, Tb माइनस बी मतलब ब्लैंक, इनटू क्या हो जाएगा, 0.5 नॉर्मलिटी, 0.05 नॉर्मलिटी कर दिए हैं। ठीक, और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 6.005 किसका हो गया, तो ये हो गया एसिटिक एसिड का। सिंपल वेट कितना लिए हैं, 5 लिए हैं, याद रखिएगा। ठीक, अब Tb मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, यहाँ पे 9, तो दोनों का डिफरेंस कितना है हमारे पास, 1, इंटू कितना हो जाएगा, 0.05 इंटू क्या हो जाएगा, 6.005 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं तो कितना हो जाएगा, पूरा सबको हम कैलकुलेट करते हैं तो मान लो 0.0 कितना हो जाएगा, 0.060 हो जाएगा। याद रखिए कि 0.060 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिड वैल्यू हो जाएगा। मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल है, मतलब जो हमारे पास एसिड का वैल्यू है बहुत ही क्या है, पुअर है, बहुत ही कम है। राइट, अब ये पूरा प्रोसीजर तो हो गया, लेकिन मैं आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन एक बार मैं क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ, एक बार बता देता हूँ ताकि आपको फिर दोबारा देखने की जरूरत ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमको कोई भी लेब में एग्जाम होता है या कुछ भी होता है तो आपको अननोन सैंपल देता है, वैसे हमारे पास आज अननोन सैंपल है। उस अननोन सैंपल का हम क्या करते हैं, एसिडिटी या एल्कलिनिटी चेक करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगा, सॉल्यूशन हमको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगा, कंपाउंड की जरूरत पड़ेगा जो हमको मिला है। ठीक है, क्रूसिबल की जरूरत पड़ेगा, फिल्टर पेपर की जरूरत पड़ेगा, NaOH के साथ हम क्या करेंगे, उसको टाइट्रेट करेंगे, तो कोर्स का जरूरत पड़ेगा। ठीक, जब इतना आपके पास ऑपरेटर्स और केमिकल है तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं 500 ml का, उसमें 100 ml DM वाटर डालते हैं, 5 ग्राम सैंपल डालते हैं। तो डिजॉल्व नहीं होता है तो हम गर्म करते हैं तो भी डिजॉल्व नहीं होता, स्टीरर करते हैं तो भी डिजॉल्व नहीं होता, तो हम सैंपल को फेंक देते हैं। कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि हमको क्या करना है, फाइनली उसको फिल्टर करना है। फिल्टर कैसे होगा, डिजॉल्व होगा तभी तो होगा। फिर हम लेते हैं दूसरा बीकर कोनिकल फ्लास्क, उसमें 100 ml हम क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं। इस बार ठीक, इस बार हम क्या ले रहे हैं, वाटर नहीं ले रहे हैं, बेंजीन ले रहे हैं। बेंजीन के बाद हम क्या करते हैं, उसमें 5 ग्राम सैंपल डालते हैं। थोड़ा टाइम देखते हैं डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं वाटर बाथ से। फिर थोड़ा सा हम क्या करते हैं, स्टीरर करते हैं, देखते हैं तो पूरा घुल गया। अब घुल गया तो उसको क्या करते हैं, हम एक 41 फिल्टर पेपर लेते हैं, उसको फिल्टर कर देते हैं। इसमें एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं या बीकर लेते हैं, जो भी आपके पास सुटेबल है, उसमें आप क्या करते हैं, फिल्टर कर दिए। अब फिल्टर करने के बाद 2 चीज मिलता है, एक रेसिड्यू, नीचे फिल्ट्रेट। रेसिड्यू को थोड़ा सा DM वाटर से 2-3 बार धो दिए, धोने के बाद क्या किया, फिर उसको फिल्टर कर दिया। लगभग 2 से 2.5 घंटा लगता है, क्योंकि फिल्टर पेपर बहुत मोटा है, एसलेस है। ठीक है, तो अब क्या कर दिए, हमारे पास पूरा फिल्ट्रेट पैड हमको मिल गया, रेसिड्यू को आप फेंक दीजिए। फिर उसके बाद जो हमारे पास आया है तो देखते हैं, उसमें अपीयरेंस देखते हैं तो मान लो वो क्लियर है, दिख रहा है। उसमें 1 से 2 ड्रॉप हम डालते हैं, क्या चीज, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर। फिनोप्थेलिन इंडिकेटर हम डालते हैं, उसमें देखते हैं तो कलरलेस ही रहता है स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, 0.015 नॉर्मलिटी का हम NaOH सॉल्यूशन के साथ उसको टाइट्रेट करते हैं। तो इनिशियल पॉइंट लिख लिए जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, और वहाँ फिर हम क्या करते हैं, इन पॉइंट कब होगा, पिंक कलर। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप हम टाइट्रेट कर रहे हैं, सेक करते जाते रहे हैं, और पिंक कलर आए तो वहाँ रोक देते हैं। फिर हम क्या कर देते हैं, टाइट्रेट वैल्यू को रोक देते हैं और नोट करते हैं। फिर सेम कंडीशन हम ब्लैंक में करेंगे, क्योंकि आपको कंपेयर करना है ब्लैंक विद सिंपल। तो ब्लैंक के लिए भी हम क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं 100 ml, 1-2 ड्रॉप हम क्या करते हैं, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर डालते हैं। फिनोप्थेलिन इंडिकेटर डालने के बाद उसको हम ड्रॉप बाय ड्रॉप मान लो क्या करते हैं, उसको टाइट्रेट करते हैं। मान लो हमारे पास 9 आ गया,
सिंपल में 10 आया था, इसमें 9 आ गया, तो 9 को वैल्यू को हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं, फिर दोनों को आपस में घटाते हैं तो 1 आता है, 10 माइनस 9 1। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, रखते हैं कैलकुलेशन पर्पज से। तो कैलकुलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, टीवी माइनस बी, एडेड वैल्यू माइनस ब्लैंक वैल्यू, तो दोनों का कंपेयर करते हैं तो 1 आया, इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या ले रहे हैं, नॉर्मलिटी ऑफ NaOH 0.5 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट आप क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, हम एसिटिक एसिड को कंपेयर कर रहे हैं तो 6.005 फैक्टर लगाने के बाद, है ना। अब डिवाइडेड बाय सैंपल वेट तो 5 है, सबको हम कैलकुलेट करते हैं तो 0.060 आता है एसिड वैल्यू, मतलब नेग्लिजिबल आता है, बहुत ही कम इसमें एसिड वैल्यू है, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर को आपको अपनाना है, पहले सिंपल लगाना है फिर ब्लेंड। सिंपल में भी आपको 2 चीज देखना है, वाटर में सॉल्युबल है क्या कि बेंजीन में सॉल्युबल है, तो दोनों को आपको कंपेयर करना है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।